हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। पंकज सैनी, रेखा मीणा, मोनू चौधरी, आरुषि शर्मा, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ, सभी आ जाओ, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। वेरी गुड। तो आज से अपनी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो गई है, किस पर? एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो गई है। सोनू, पुष्कर वर्मा, पूजा गहलोत, मुस्कान, पंकज, सलमा, जगदीश, मोनू, निर्मला, पूजा, हिमांशु, निशु, मनोज, वेरी गुड वेरी गुड। आ गए सभी साथी? तो सभी एक बार मुझे बताएं, ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है क्या? बताओ। हिमांशु, इस चीज की तू चिंता ना कर। एक बात बताऊं क्या दोस्त, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, सच्ची बात बताता हूं, जब मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो तेरे पास पूछने के लिए पर्सन ही नहीं बचेगा। इससे तो ज्यादा अब मैं तेरे को क्या कह सकता हूं कि जब मैं ये बोलूंगा ना कि अब टॉपिक आपका कंप्लीट है, तो ये बात पक्की 100% सत्य है कि उससे बढ़कर आपके दिमाग में कोई भी पर्सन ही नहीं होगा। तेरे पास पूछने के लिए कोई पर्सन ही नहीं बचेगा। अब जैसे मैंने राजस्थान का मैप करवाया है आपको, आप मुझे बता देना। जैसे अभी तक मैंने मैप ही कराया है, राजस्थान के नामकरण की कल हेडिंग डाल के और छोटी सी विशेषता शॉर्ट में 1 पॉइंट आंसर के अकॉर्डिंग अपने पढ़ा था। आज इसको मैं पूरी तरह क्लियर करवाऊंगा। क्या मैप पर कोई कमी छोड़ी है क्या? आपको ऐसा लग रहा है क्या सर मैप पर जितना आपने बताया उसमें ये बातें नहीं बताई? दूर जिला मुख्यालय, नजदीक, सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, कुल जिले, सीमावर्ती जिले, आंतरिक जिले बता दिया। अब आगे राजस्थान के जिलों की आकृति पढ़ेंगे, जब राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो अब मैं हेडिंग डालता हूं दोस्तों। आज की कक्षा की जो अपनी हेडिंग है वो है राजस्थान का नामकरण। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी राजस्थान, राजस्थान का नामकरण। नामकरण भारतीय संस्कृति में एक संस्कार भी होता है, नामकरण संस्कार। हाँ या ना? आपने सुना होगा जन्म के पश्चात प्रथम संस्कार होता है कौन सा? जातकर्म। और दूसरा संस्कार कौन सा होता है? नामकरण। समझ गए? आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। अभी तो लाइव क्लास चल रही है, लाइव में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता दोस्त। जब लाइव क्लास ऑफ हो जाएगी ना, उसके जस्ट बाद में आएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो आसामीना, थैंक यू। आप अच्छे पढ़ने वाले बनिए और आप एक सफल नागरिक की कैटेगरी में शामिल होइए, ठीक है? तब मेरे को विश्वास होगा कि वास्तव में मैं अच्छा पढ़ाता हूं। आज मेरे प्रिय शिष्य कंधों पर 2 स्टार लगा करके और काली चश्मा लगा करके और थार में आगे वाली सीट पर बैठे हैं, और आगे सामने 2 दरोगा, 2 कांस्टेबल। लो साहब, हेलमेट को नहीं ने, ठीक है। लो साहब, ओ रेडी वालो 2 किलो आम दे गयो है कि साहब ने दे दी, ठीक है। लो साहब आ एक, जैसे वो कौन, हाँ, लो साहब आ सिगरेट की डब्बी दे गयो है वो सामली दुकान वालो। लो साहब आ नसवार की डब्बी दे गयो है। अब मैडम बहुत सी 2 स्टार, आपको पता ही है, महिला जाबाज सिपाही होगी तो उनको नसवार की भी जरूरत पड़ेगी। तो लो मैडम जी, ये एक डब्बी नसवार दे के गया है आपके लिए। तो राजस्थान का नामकरण स्टार्ट करते हैं विधिवत रूप से। राजस्थान का नामकरण शुरू करते हुए देखो, सर्वप्रथम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, राजस्थान का जो सर्वप्रथम नाम आपको मिलता है वो क्या नाम मिलता है? ब्रह्मव्रत। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग कहां किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? ब्रह्मव्रत। 1 नंबर पर मैंने आपके सामने क्या लिखा है? ब्रह्मव्रत लिखा है। और राजस्थान का जो ब्रह्मव्रत नाम है वो कहां पर मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा
ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का नामकरण ऋग्वेद में मैंने बताया ब्रह्मव्रत नाम मिलता है। साथियों, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे आपने वो कॉमेडी भी एक सुनी है कि राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों? राजस्थान का जी अट हनुमान जी को थान, अट माता जी को थान, अट पितर जी को थान, अट खेतपाल जी को थान, ठीक है, अट बैरों जी को थान, सारे देवताओं को ना थान ई खतर राम नाम राजस्थान। बस दिक्कत क्या है? तो ब्रह्मव्रत राजस्थान का नाम, ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत कहा गया राजस्थान को। नेक्स्ट इसके बाद में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे मरुकांतर के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट नाम आ जाता है मरुकांतर। मरुकांतर, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का नाम मरुकांतर कहां पर मिलता है, तो साथियों अपना सुंदर राज्य है, पावन धरा, देवों की भूमि राजस्थान है। किसका मन नहीं करता इस सुंदर राज्य का गुणगान करने का? सभी का मन करता है कि राजस्थान का गुणगान जरूर किया जाए। तो मरुकांतर जो राजस्थान का नाम है, वो वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे, और रामायण की रचना करते 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 राजस्थान की तरफ जैसे ही ध्यान इंगित हुआ, ध्यान इंगित होने के बाद राजस्थान का जो नाम किया गया वो क्या किया गया? मरुकांतर। तो मरुकांतर आप याद रखना रामायण में, मरुकांतर इसमें याद रखना रामायण वाल्मीकि कृत, ऐसे लिखते हैं वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि कृत रामायण में, रामायण में, रामायण में राजस्थान का नाम, राजस्थान का नाम क्या रखा गया? मरुकांतर। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान का नाम क्या लिखा गया? रखा गया मरुकांतर। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है राजस्थान्यादित्य। राजस्थान्यादित्य, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का नाम राजस्थान्यादित्य कहां मिला, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान्यादित्य ये नाम मिला था दोस्त बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। बसंतगढ़, बसंतगढ़, बसंतगढ़ ब्रैकेट में लिख रहा हूं बसंत, खीमल माता मंदिर ऐसे लिखते हैं, खीमल, खीमल माता, खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर, मंदिर बसंतगढ़, बसंतगढ़, खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में, सिरोही के शिलालेख में, शिलालेख में, शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है दोस्तों? राजस्थान्यादित्य। और यह शिलालेख आपसे पूछा जाएगा उत्कीर्ण कब हुआ था? उत्कीर्ण, उत्कीर्ण में आप याद रखना, एक तो विक्रम सन याद रखोगे, विक्रम सन 682, और ईस्वी सन कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। यह शिलालेख कब उत्कीर्ण हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो विक्रम सन 682, और कोमा लगा करके लिखना है ईस्वी सन 625, ईस्वी सन 625, ईस्वी सन 625 में 57 जोड़ते हैं तो 682 आ जाता है। समझ गए जल्दी से? इस प्रकार आप निकाल सकते हो अगर आपको आवश्यकता पड़े तो राजस्थान्यादित्य नाम कंप्लीट हो गया। समझ गए? अब इसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है राजस्थान्यादित्य के बाद में चर्चा करेंगे राजस्थान। तो यहां पर मैंने लिखा राजस्थान। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान नाम, तो राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का प्रयोग साथियों 3 व्यक्तियों ने किया। राजस्थान नाम, राजस्थान एक नंबर पर आप याद रखना मुहणोत, मुहणोत, मुहणोत नैणसी ने, मुहणोत नैणसी ने, नैणसीरी, नैणसीरी ख्यात में, नैणसीरी ख्यात में, मुहणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात में राजस्थान नाम का प्रयोग किया था। याद रखना सन 1665 ईस्वी के आसपास,
समझ गए। दूसरे नंबर पर आप याद रखना साथियों, एक नाम और आता है राजस्थान नाम का प्रयोग करने वाले 3 व्यक्ति यहां पर अपने पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आप याद रखना वीरभाण, 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 वीरभाण ने राजरूपक, राजरूपक में, ये सन 1731 के आसपास की बात है। सन 1731 ईस्वी के आसपास वीरभाण ने राजरूपक नामक ग्रंथ में राजस्थान नाम का प्रयोग किया था। नंबर 3 पर जो बात आ जाती है वो किसकी बात आ जाती है? नंबर 3 पर उद्योतन सूरी, जिसका ग्रंथ है उद्योतन, उद्योतन सूरी। और इस उद्योतन सूरी का जो ग्रंथ है उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला में, कुवलयमाला में, उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला में भी राजस्थान शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो बताओ यहां तक की बात समझ में आई क्या? अगर आपसे पूछ ले ब्रह्मवरत तो ऋग्वेद में, मरुकांतर आपसे पूछ ले तो वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान का नाम, राजस्थानियादित्य खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। और यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था विक्रम सन 682 और ईस्वी सन 625 में। इसके बाद में नाम आ जाता है राजस्थान। मुहनोत नैनसिरे नैनसिरी ख्यात सन 1665 ईस्वी, वीरभाण ने राजरूपक सन 1731 और उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला में, ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसका कोई सन नहीं है, वैसे 15वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है, मानते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये बातें आप बेसिक याद रखना इतनी। अब आगे बात करते हैं। जैसे सर्वप्रथम मैंने मरुकांतर, राजस्थान, राजस्थानियादित्य, राजस्थान 3 नाम बता दिए। अब इसके बाद में अपने ब्रह्मवरत, मरुकांतर, राजस्थानियादित्य और राजस्थान 4 नाम आपको बता दिए। इसके बाद में अपने आगे बात करेंगे राजपुताना के बारे में, कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था अगर आपसे पूछे तो नेक्स्ट बात आ जाती है राजपुताना को लेकर के। आगे नेक्स्ट पेज करके मैं लिख रहा हूं राजपुताना। अब राजपुताना में देखो सुनो, राजपुताना, आप मुझे जल्दी से बता दें कि राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था? राजपुताना, राजस्थान के लिए राजपुताना इस नाम का जो प्रयोग किया मेरे साथी, वो 1800 ईस्वी के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के आसपास राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना नाम दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपने जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? राजपुताना। देखो सुनो साथियों, यहां पर आप याद रखना कि जॉर्ज थॉमस के इस नाम की पुष्टि, अगर आपसे पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस के इस राजपुताना नाम की पुष्टि किसके द्वारा की गई, तो आपका उत्तर क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है, इसकी आपसे पूछ लेना पुष्टि किसने की थी, तो आप क्या याद रखोगे? राजपुताना नाम की पुष्टि, नाम की पुष्टि, राजपुताना नाम की पुष्टि, राजपुताना जो नाम प्रयोग किया इसकी जो पुष्टि की गई थी, नाम की पुष्टि 1805 में, 1805 ईस्वी के आसपास विलियम फ्रैंकलिन ने, पुष्टि किसने की थी? विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स, द मिलिट्री, अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियस, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में की, मिस्टर जॉर्ज थॉमस में की, थॉमस में की। बताओ समझ गए ना मेरी बात है? मैंने क्या बताया, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? अगर आपसे पूछ ले कि राजपुताना
इस नाम का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। नाम की पुष्टि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में की। इसने क्या कर दी थी इसकी पुष्टि कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला राजस्थान के लिए अगर कोई व्यक्ति था तो वो था जॉर्ज थॉमस, और दूसरा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। समझे या नहीं समझे बताओ। अब यहां पर आपने दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो आपसे पूछ ले कि जॉर्ज थॉमस कहां का मूल निवासी था और राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आया था। अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा जॉर्ज थॉमस। अगर आपसे पूछ ले जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था, तो मैंने हेडिंग डाली जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, देखो सुनो, जॉर्ज थॉमस दोस्तों आयरलैंड का मूल निवासी था। कहां का मूल निवासी था? आयरलैंड, आयरलैंड का मूल निवासी था। और राज्य में सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम पूछ ले आपसे तो याद रखना शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में आया। राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। अब एक बात और कई जगह मिलती है कि मृत्यु, तो मृत्यु कोई तो बोल रहे हैं बीकानेर में हुई थी, कोई बोल रहे हैं कहीं मृत्यु की कोई पुष्टि नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, आज तक प्रश्न पूछा भी नहीं है। तो मृत्यु की पुष्टि कोई विशेष नहीं है। कोई तो भारत में बता रहे हैं यार, कोई भारत से बाहर बता रहे हैं यार, कोई वापस आयरलैंड में हो गई थी, ठीक है ना। तो राजस्थान में जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। इतनी बात आप याद रख लेना, जॉर्ज थॉमस की बात है। चलिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट नाम आ जाता है रायथान या रजवाड़ा। इसके बाद में आगे मैं क्या लिखूंगा? रायथान, रायथान, या मैंने नाम लिखा रजवाड़ा, रायथान या रजवाड़ा। देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले कि रजवाड़ा, रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए, तो इसमें आपका उत्तर होगा 1829 ईस्वी के आसपास, 1829 ईस्वी के आसपास कर्नल, कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स टॉड। 1829 के आसपास रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड, इसकी अब आप अपने लिखेंगे टॉड की पुस्तक, यहां लिख रहा हूं टॉड की पुस्तक, टॉड की पुस्तक। टॉड की पुस्तक या ग्रंथ कौन सा है आपसे पूछ ले तो द एनाल्स एंटीक्विटी, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अन्य नाम है द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो क्या लिखूंगा? द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, अन्य नाम द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, द एनाल्स, टॉड की पुस्तक द एनाल्स, द एनाल्स एंटीक्विटीज, 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 द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब नेक्स्ट देखो सुनो, अगर आपसे पूछ ले कि पुस्तक का अन्य नाम, तो आपका उत्तर क्या होगा? पुस्तक का अन्य नाम, का अन्य नाम, पुस्तक का अन्य नाम, पुस्तक का अन्य नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पुस्तक का अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न, वेस्टर्न, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत, राजपूत स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यह है इस पुस्तक का अन्य नाम। द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। बताओ कोई दिक्कत?
हेलो, आ रही है ना? चलो, हाँ, तो साथियों द सेंट्रल वेस्टर्न पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। अब तो आ रही है आवाज? आ रही है? अब आ रही है ना? आ रही है? अब यस लिखो आप, तभी आगे चलूंगा। तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, याद रखना, ये था रोहिड़ा गांव, रोहिड़ा गांव, गांव सिरोही के निवासी, रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे, रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी, रोहिड़ा गांव सिरोही के क्या थे? मूल निवासी थे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही के क्या थे? निवासी थे। समझ गए? अब देखो सुनो, एक बात और लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं कर्नल टॉड, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड दोस्तों कहां के मूल निवासी थे? आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होगा वेल्सलिंगटन, वेल्सलिंगटन यूके। वो यूके तो बनगी पौंडनी यूके का मतलब इंग्लैंड के मूल निवासी थे। वेल्सलिंगटन इंग्लैंड लिख देता हूं, लो, इंग्लैंड के क्या थे? मूल निवासी थे। साथियों याद रखना, मारवाड़ कोमा मेवाड़ के, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, पीए पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ और मारवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। बताओ समझ गए क्या मेरी बात? अब मैं ज्योग्राफी में इतिहास नहीं आने दूंगा। अब ये नहीं लिखाऊंगा अभी कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान इतिहास का पिता कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? हिंदू ओलंपस कहा, वगैरह वगैरह, ये बातें आगे आएगी स्टेप टू स्टेप। तो कर्नल टोड वेल्सलिंगटन इंग्लैंड के मूल निवासी थे, और मारवाड़ मेवाड़ के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। ज्योग्राफी में इतनी बातें पढ़ेंगे। अब बाकी अगर जे मैं बातें बताऊंगा तो फिर थाने बातें क्या बताऊंगा? इतिहास की। तो इतिहास को इतिहास रहने दो, भूगोल को भूगोल रहने दो। समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? या लिखना चाहते हो? ठीक है, अब चलो आगे चर्चा और करते हैं। इसके बाद में बात आ जाती है, नोट में एक बात लिखने की जरूरत है। अब नोट थारो जिक्र है बित्ते को लगा दियो, चाहे तो 500 को लगा दो, चाहे 2000 को लगा दो, चाहे नकली लगा दो और चाहे असली लगा दो। तो नोट में आप एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, प्रयोग करने वाले व्यक्ति, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति कर्नल टॉड ही थे, कर्नल टॉड ही थे। राजस्थान के लिए विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति था दोस्तों, तो वो कर्नल जेम्स टॉड ही था। बताओ राजस्थान का नामकरण आपके समझ में आया क्या? मैंने यहां से राजस्थान का नामकरण स्टार्ट किया। ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए ऋग्वेद में किया गया। मरुकांतर आपसे पूछ ले तो वाल्मीकि कृत रामायण में। राजस्थानियादित्य बसंतगढ़, खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहनोत नैणसी ने नैणसिरी ख्यात में किया, वीर भाण ने राजरूपक में किया और उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला में किया। फिर आता है राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने किया। इसकी पुष्टि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में की। जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड का निवासी था और राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग 1829 में कर्नल टॉड ने किया और
अपनी पुस्तक द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अन्य नाम पुस्तक का क्या है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट द सेंट्रल वेस्टर्न पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद है वो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, जो रोहिड़ा गांव सिरोही का क्या था? मूल निवासी था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा। इसके बाद में कर्नल टोड वेल्सलिंगटन यूके का मूल निवासी था, और मारवाड़ मेवाड़ का क्या था? ये पॉलिटिकल एजेंट पीए था। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो व्यक्ति कौन था मेरे साथी? कर्नल जेम्स टोड ही था, राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाला। यहां पर राजस्थान का नामकरण दोस्तों क्या होता है? कंप्लीट होता है। राजस्थान के नामकरण को लेकर के यहां पर कोई भी और मैटर नहीं बचता और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलो अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। समझ गए? तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल सकता हूं क्या? राजस्थान की स्थिति विस्तार। राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है ये। पहले अपने मैप पढ़ा, मैप के बाद में राजस्थान का नामकरण पढ़ा, अब राजस्थान की स्थिति विस्तार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालता हूं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। हेडिंग क्या डालनी है अपने को? आप भी हेडिंग डाल लेना, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। चलो भाई हेडिंग डाल लो आप, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। चलो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भी राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार। स्थिति का मतलब है भी राजस्थान कहां पर स्थित है। मैं आपसे दो प्रश्न करता हूं दोस्तों यहां से, और हर पेपर में वो दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे, हर आपको पता ही है जब भी मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन एक आधा एक दो उससे रिलेटिव पूछता हूं भी। अगर आपको प्रश्न आया तो ही उत्तर आएगा, अन्यथा अगर मुझे साथ में पता चल जाएगा भी आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है, राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है। ए ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दूसरा है बी उत्तर पश्चिमी, सी है दक्षिण पूर्वी, डी है दक्षिण पश्चिमी। राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति है। चलो दूसरा मेरा प्रश्न है, राजस्थान भारत की किस दिशा में है? राजस्थान भारत की किस दिशा में है? भारत की किस दिशा में है? दिशा में है। दूसरा मेरा प्रश्न क्या है? राजस्थान भारत की किस दिशा में है? एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे साथ, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो राजस्थान भारत की किस दिशा में है, इसमें आपका ए ऑप्शन है वही उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर है पश्चिम, सी उत्तर है मेरा दक्षिण पूर्व,
और डी उत्तर है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम लीजिए भाई, ये लीजिए। अब आप मुझे 1 नंबर लिख के और 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में ए है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी ना लिखो, अब थे जल्दी से उत्तरियां लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी में जो आपका उत्तर है वो लिख दो, या ए बी में जो आपका उत्तर है वो 1 नंबर ए बी 2 सी डी जो भी है 2 नंबर। अच्छा, देवेंद्र सिंह का उत्तर है 1 में ए 2 में बी 2 में डी 2 में बी। सर लाइट थोड़ी कम कर दीजिए। लाइट क्या, कोई बात नहीं कर देंगे, कम कर दूंगे लाइट। अब बताओ सही है क्या, कम कर दी लाइट। अब मैं थन कालो दिखूं यार, मैं मस्सा कोई मेकअप मुकअप करा के गोरा हूं, कालो दिखने लग जाऊंगा, किया काम चल रहा। ठीक है चलो वेरी गुड। 2 में बी बोल रहे हैं कुछ साथी, वेरी गुड वेरी गुड। आप बताते जाओ, जो आप बताओगे ना मैं वही उत्तर कर दूंगा। जो राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध, या ऐसे बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो समझ गए इन दोनों का उत्तर। अब ये प्रश्न तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज लेकर के और कुछ बातें लिखूंगा। साथियों सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखना और उसे देख करके आप मुझे बताना कि राजस्थान की क्या स्थिति है। चलिएगा साथियों, आप सभी को पता है, आप मुझे एक बात बताओ, पृथ्वी की आकृति कैसी है? दोस्तों अगर आपसे पेपर में सीधा प्रश्न पूछ ले कि पृथ्वी की आकृति है, तो बताओ आप गोल बोलोगे या चौरस बोलोगे या चौकोर बोलोगे या अष्टकोर बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? ये देखो सुनो, ये क्या है? ऐसी है अपनी संपूर्ण पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर अपने रह रहे हैं उस पृथ्वी की आकृति है ऐसी। दोस्तों भू के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई और इस रेखा को नाम दे दिया भूमध्य रेखा, जबकि इस रेखा का सही नाम है विषुवत रेखा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। यह रेखा कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं तो यह रेखा है भूमध्य रेखा, या इसका एक अन्य नाम है वो है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है ना? अब देखो सुनो, उत्तरी गोलार्ध में फिर यहां एक काल्पनिक रेखा खींची गई और जो उत्तरी गोलार्ध में खींची गई ये जो काल्पनिक रेखा है ये खींची गई है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री एन, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई जो काल्पनिक रेखा है ना, इस रेखा का नाम है दोस्त करक रेखा। क्या नाम है इसका? करक रेखा। करक रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो खींची गई काल्पनिक रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो खींची गई काल्पनिक रेखा है 23 सही 1/2 साउथ, इसको बोलते हैं अपने, यह है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोरियन। ठीक है, पृथ्वी की आकृति है जियोडाकार लद्वाक्ष या गोलाब के समान। समझ गए? तो ये मकर रेखा, ये करक रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ठीक है ना? हाँ, अब देखो ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, इसको अपने क्या बोलेंगे? ये तो मैंने एक बार आपको रेखा बताई है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, अब ध्यानपूर्वक सुनो, अब ये दोनों रेखाएं मैं मिटा रहा हूं, इन रेखाओं का कोई काम नहीं है। एक बार समझ गए मेरी बात? ये मैंने आपको बताई है करक रेखा है, ये मकर रेखा है, फिर तेकड़े के जो गुरुजिन तो ठाई कोनी कौन सी रेखा है। साथियों ये जो ऊपर वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, इसको अपने बोलेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या है? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, भूगोल की दृष्टि से सदा सदा के लिए दिशाओं का क्रम एक ही होता है। क्या बोला मैंने? भूगोल की दृष्टि से सदा सदा के लिए दिशाओं का क्रम एक ही होगा और आपने उस दिशा के क्रम से हिलना डुलना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि भूगोल की दृष्टि से सदैव सदैव के लिए दिशाओं का क्रम एक ही होगा और आपने उस क्रम से हिलना डुलना नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो भूगोल की दृष्टि से सदैव सदैव के लिए जो दिशाओं का क्रम एक ही होगा वो कौन सा क्रम होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? मैंने आपको इतना ही कहा कि भूगोल की दृष्टि से सदैव सदैव के लिए दिशाओं का क्रम एक ही होगा। यही बात की है, भूगोल की दृष्टि से सदैव सदैव के लिए दिशाओं का क्रम एक ही होगा और वो क्रम कौन सा होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है अगर आपसे पूछ ले तो ये है उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। चलो अब देखो, भूमध्य रेखा या इसको बोलते हैं 0 डिग्री। जो बात आगे की बता रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना। भूगोल की दृष्टि से बिल्कुल आंख के सामने दिशा होगी कौन सी? उत्तर। और ये होगी दक्षिण। अब जिस तरफ ऊ का पूंछ है ना, याद रखना, उस तरफ पूर्व दिशा होगी और मुंह है उस तरफ पश्चिम। आप कहीं बैठे हो, आप इन दिशाओं से हिलना डुलना नहीं है। कई बार अपने किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं तो अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं तो वहां जाकर के अपने को एक समस्या हो जाती है कि जैसे सनसेट होने के बाद में पहुंचते हैं, ऐसे सोचते हैं कि सूरज इधर उदय होगा, उठा तो सूरज इन्हें उगेड़ो हुआ है। बताओ हाँ या ना? वो दिशा भ्रम होता है। अपने को हाथ से इंगित करते हुए नहीं बताना इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, नहीं। भूगोल की दृष्टि से सदैव दिशाओं का क्रम यही होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, एक तो मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दिया। अब एक मैं इधर और इसी प्रकार ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, सेम का सेम। अब यहां पर जो मैंने भूमध्य रेखा बनाई, यहां पर ये मैं जो रेखा बनाऊंगा ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर। और इस 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब जो ग्रीनविच रेखा के दोस्तों इधर वाला जो ये पार्ट है ना, इसको अपने बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, या इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी देशांतर या गोलार्ध। और इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, या इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। बताओ समझ गए क्या मेरी बात है? इधर मैंने आपको क्या बताया? उत्तरी गोलार्ध, या इसको उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध या अक्षांश, यह है उत्तरी गोलार्ध या अक्षांश। बताओ समझे या नहीं समझे? हेलो, समझ गए आप मेरी बात? दक्षिणी गोलार्ध या अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध या अक्षांश। अब यहां पर देखो, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना। अगर बात करें तो यहां पर इस प्रकार, यहां पर क्या है, जैसे मान लो ये तो है भारत, ये क्या है? भारत है। और भारत में ये है राजस्थान। ये यहां पर ऐसे बना सकते हैं, ये क्या है? राजस्थान। तो पहला ही क्वेश्चन ये है, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान कौन से अक्षांश में है या कौन से गोलार्ध में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, या ऐसे बोल सकते हैं उत्तरी अक्षांश में। अब जो भूमध्य रेखा के इधर वाला ये पार्ट है,
वो तो हो गया कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। अब इसके देशांतर रेखा के इधर वाला जो पार्ट है ये हो गया कौन सा, पूर्वी देशांतर। तो यहां पर देखो सुनो, ये तो है वही सेम कहानी है, भारत है, और भारत में ये हो गया राजस्थान, ये क्या हो गया, राजस्थान। अब बताओ ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। पहला तो क्वेश्चन मैंने आपको यह बताया कि राजस्थान आपसे पूछा जाएगा कौन से अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान कौन से देशांतर में है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राजस्थान है पूर्वी देशांतर में। ये दो मैंने डायग्राम अलग अलग इसीलिए बना के बताए हैं कि बहुत से साथी ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, समझ गए ना, उनके समझ आ गया होगा अच्छे से या नहीं आया। अब आगे मैं ये बात लिख देता हूं। राजस्थान आप याद रखना दोस्तों, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध व राजस्थान उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, आप याद रखना, राजस्थान भारत की आपसे पूछ ले तो राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है, फिर आपका उत्तर क्या होगा, राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। वो अभी भारत के मैप पर देखेंगे। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना, दिशा में है। राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, जबकि राजस्थान भारत की आपसे पूछ ले कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। कैसे, ये देखो मैप पर, ये आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है। मैंने आपको सदैव दिशाओं का क्रम एक ही बताया है कि दिशाओं का क्रम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यही होगा। ये लीजिए, अब देखो सुनो, ये भारत के मैप पर राजस्थान है कहां, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये है अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि, कौन सी, राजस्थान। ये लीजिए, ये है राजस्थान। तो ये देखो सुनो, ये भारत की कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। ये भारत की कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। ये भारत की पूर्व दिशा है और ये भारत की पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम दिशा में, जबकि राजस्थान उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। समझ में आई यहां तक की बात। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें पढ़ेंगे कल। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। 2-3 दिन में थोड़ी सी मैं रफ्तार है बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।